रमजान मुबारक का महीना जो है, ये जो रोजा है सिर्फ मुसलमानों पर फर्ज नहीं है, बल्कि दुनिया में जितनी भी कौमें आई सबने रोजा रखा। ईसाइयों ने रोजा रखा, मूसाइयों ने रोजा रखा और बनी इस्राइल की कौम ने रोजा रखा, यहूद और नसारा ने रोजा रखा। लेकिन रमजान मुबारक का रोजा जो है मुसलमानों पर फर्ज। एक मर्तबा आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद और नसारा के यहाँ से गुजर रहे थे। देखा कि वो लोग जो है रोजा रखे हुए हैं, तो पूछा कि तुम लोग किस चीज का रोजा रखे हो? तो यहूद और नसारा कहने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया था, इसलिए हम लोग रोजा रखते हैं। वैसा नहीं, रोजा हर कौम में है, लेकिन रखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन ये जो है रमजान का जो रोजा है, ये 30 रोजे मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज फरमाया। मेरे दोस्तों, रोजा ऐसी इबादत है जो दिखाने वाली इबादत नहीं। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो घर में सेहरी कर लेते हैं और अमोर में जाकर के रोजा खोल लेते हैं, फिर आकर के दोबारा घर में अफ्तार करते हैं, कहते हैं कि हम रोजा से। बहुत सारे इंसान ऐसे। अभी आप अमोर में देखिए जाकर के कि हर एक दुकान में पर्दा, और ऐसे ऐसे लोग अच्छे खासे नमाजी दाढ़ी वाले और नौजवान तबका तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जिसके ऊपर जो है भरोसा नहीं होता, ऐसे ऐसे लोग जो है पर्दे के पीछे छिप करके अफ्तारी करते हैं, रोजा खोलते हुए। क्या उनको खौफ नहीं है मरने का? खौफे इलाही उनकी कहां चली गई है मेरे दोस्तों? वो अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, क्या वो मुसलमान कहलाने के लायक है? क्या वो मोमिन कहलाने के लायक है? जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान जैसा महीना आयत किया और वो रोजा न रखे, वो तरावी न पढ़े, वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुकू और सुजूद न हो और फिर वो अपने आप को मुसलमान कहे, तो क्या वो मुसलमान कहलाने का लायक है? मेरे दोस्तों, वो मुसलमान कहलाने के लायक है? वो तो यहूदो नसारा से भी बदतर है, क्योंकि यहूदो नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम के याद में रोजा रखते हैं, और हम मुसलमान ऐसे हैं जिनके ऊपर रोजा फर्ज है, लेकिन हम रोजा की जो है अहमियत को नहीं जानते, रोजा की हिफाजत को नहीं जानते, रोजा क्या है उसको नहीं पहचानते। मेरे मुसलमान भाइयों, कहने को तो बहुत सारी चीजें रमजान के मुतालिक बयानात हो रहे हैं, चाहे वो सेहरी में हो, चाहे वो मस्जिदों में हो, चाहे वो जलसों में हो, लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं जिनको इन बयानात का असर ही नहीं होता। सुनते हैं, एक कान से सुन लिए, दूसरे कान से उड़ा दिए। मेरे दोस्तों, एक मौलवी कितना बयान करेगा, कितना आपको समझाएगा, कितनी तकरीर करेगा? तकरीर करने को तो बहुत है, मुंह फाड़ करके कहता है कि मुसलमानों रोजा रखो, मुसलमानों हज करो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है, और फिर अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं कि हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान? मेरे दोस्तों, आज जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस इस्लाम के खातिर, कुरान को बचाने के खातिर सहाबाए किराम ने
कितनी कुर्बानियां पेश की। अगर उनकी जगह हम और आप होते तो इस्लाम से फिर जाते, लेकिन वो सब कुर्बानियां हम नहीं देते मेरे दोस्त, इस्लाम से फिर जाते। आज लोग लालच में आकर के 2-4 पैसे के लालच में इस्लाम से फिर रहे हैं, कुरान को बेच रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर बात कहें तो बहुत सारी बातें, लेकिन अगर अमल करने पर आ जाए तो एक बात काफी है मेरे दोस्तों, एक बात काफी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अगर आप अमल कर लिए, अपनी जिंदगी में एक बात को आपने डाल लिया, तो आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी जो है कामयाब है। आप यहां भी कामयाब है, आप वहां भी कामयाब है। मेरे दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और ये रमजान मुबारक का दूसरा आशरा, और बहुत सारे लोग जो है अभी तक फितरा नहीं निकाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात नहीं निकाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात के बारे में जानते भी नहीं है मेरे दोस्तों, फितरा के बारे में नहीं जानते, सदका के बारे में नहीं जानते, खैरात के बारे में नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और हम मुसलमान रमजान मुबारक के महीने में भी जो है अक्सर वो बेशतर जो है फितरा और सदका जो है निकालते हैं, खैरात। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ज़कात किन पर वाजिब है। जिनके पास 7.5 तोला सोना हो, कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सिर्फ आपके पास सोना ही सोना है तो 60 भरी सोना होना चाहिए, सिर्फ सोना है। तो अगर आपके पास चांदी है तो 52 भरी चांदी होना चाहिए, और अगर दोनों मिलाकर के है तो आधा भरी भी अगर सोना हो गया और 2-4 भरी चांदी हो गया तो आप निसाब को पहुंच गए। यानी 52-53 हजार रुपया का सामान अगर आपके पास है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। जो ज़कात अदा ही नहीं करते और कहते क्या है कि हमारे पास तो आधा भरी सोना है, 1 भरी सोना है, 2-4 भरी चांदी है, हमारे पर ज़कात है। तो सुन लीजिए, अगर सोना सिर्फ है तो 7.5 भरी, सिर्फ चांदी है तो 52.5 भरी, और दोनों मिलाकर के अगर है तो आधा भरी भी अगर सोना है और 2-4 भरी चांदी है तो ज़कात के आप मुस्तहिक हैं, आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गया। अगर आप ज़कात नहीं दिए तो आप गुनहगार हैं। उस माल से आपने जो चीज भी खाया वो हराम का खाया, और उसको खा करके आप नमाज पढ़े, आपका नमाज नहीं होगा, रोजा नहीं होगा, हज नहीं होगा, कोई काम आपका नहीं। इसलिए हम और आप क्या करें, इस चीज का ख्याल करें, ज़कात का ख्याल करें। एक तो उशरा है जो खेत का है, वो भी हम अदा नहीं करते है ना, वो भी अदा नहीं करते हैं कि जिसके यहाँ अगर 20 कट्ठा मकई हुआ, 1 कट्ठा देना आपको है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा बेच लिए बाद में दे देंगे, नहीं, उसको नापिए, 20 कट्ठा हुआ 1 कट्ठा दीजिए, 20 बोरा हुआ 1 बोरा दीजिए। मेरे दोस्तों, आज हम लोग ज़कात के बारे में हम बिल्कुल ही ना आशना, और यही वजह है कि हम पर जो है मुसीबतें जो आ रही हैं, हम पर परेशानियां, ये जो है नागहानी आफात, कभी सैलाब, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी जलजला, ये क्यों? इसी वजह से ज़कात नहीं देने की वजह से। और फितरा हर इंसान के तरफ से 60 रुपए देना वाजिब है। जो बच्चा चांद रात में पैदा हो उसका भी फितरा लगेगा।
और इसका मुस्तहिक कौन है, इसका मुस्तहिक कौन है, इसको भी समझ लीजिए। आज हम लोग ज़कात किसको देते हैं? जो ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है उसको ज़कात देते हैं। जो फितरा लेने का मुस्तहिक नहीं है उसको फितरा देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ज़कात अदा हो गया, हमारा फितरा अदा हो गया। नहीं, ज़कात का मुस्तहिक वो है जो बेवा हो, मिस्कीन हो, गरीब हो, जिसके पास एक वक्त का खाना हो, दूसरे वक्त का न हो, और मुसाफिर हो, मुसाफिर हो, है ना। मुसाफिर जिस तरीके से, मैं एक आपको बात बता दूं कि जिस तरीके से मैं अभी यहाँ से पूर्णिया चला गया या बंबई चला गया या कहीं चला गया, मैं ज़कात देता हूं, मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इत्तेफाकन ये हुआ कि वहां मेरा सारा कुछ लूट गया, मैं बेसहारा हो गया, तो उस जगह मुझको ज़कात लेना, अगर आप मुझको ज़कात दे रहे हैं तो हम उसको ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं और ज़कात देते हैं, आप हमको ज़कात दीजिएगा तो आपका जो है ज़कात अदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे गांव के, माशरे के बहुत सारे जिनके पास 5-5 भरी, 6-6 भरी, आपसे ज्यादा सोना है, आपसे ज्यादा उसके पास चांदी है, और वो आपके पास आ जाता है, आप उसको दे देते हैं और सोचते हैं कि ज़कात अदा हो गया। तो मेरे दोस्तों, इससे ज़कात अदा नहीं होगा। देखिए कि वो शख्स ज़कात के लायक है कि नहीं है, उसके पास सोना चांदी है कि नहीं है, उसके पास इतना तो रकम नहीं है कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अगर उसके ऊपर ज़कात फर्ज है, अगर आप उसको ज़कात दे दिए तो आपका ज़कात अदा नहीं होगा। बहुत सारे इसके जो है मेरे दोस्तों, बहुत सारे लाज़िमात है, लेकिन हम मुसलमान उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। हम मुसलमान क्यों? इसलिए कि हम अमल ही नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी नहीं ले रहे हैं, उलमा के समाज में नहीं बैठ रहे हैं। हम और आप उलमा के समाज में बैठेंगे, उलमा से मालूमात करेंगे, तभी जो है हमारा हर अरकान सही से अदा हो, और नहीं तो बस हम माली गनीमत दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस चीज का हम लोग ख्याल करें और सबसे पहले उसको ज़कात दें या फितरा उसको दें जो आपके समाज में हो, आपके माशरे में हो, आपके सोसाइटी में हो, आपके अगल बगल में हो। सबसे पहले जो है हकदार वो है। आपका माल का हकदार कौन है? सबसे पहले वो है। ये नहीं कि जो है माधेपुर मदरसा का चंदा लेने आ गया, आप उसको 100 रुपया दे दिए और हलालपुर का आया तो 10 रुपया दे रहे। ऐसा नहीं। पहले हकदार आपका अमोर और हलालपुर है, उसके बाद माधेपुर है ना। पहले हकदार आपका भाई है, उसके बाद आपका पड़ोसी, उसके बाद जो है आपके रिश्तेदार है। तो पहले जो है हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में देखें कि मेरे समाज में, मेरे माशरे में कोई यतीम तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है, कोई मिस्कीन तो नहीं है जिसको ज़कात की जरूरत है, जिसको फितरे की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम उसको ज़कात न दें, उसको फितरा न दें, तो कल जो है उसके घर में सवैया न पके, उसका जो है बच्चा जो है नए कपड़े लिबासों में हो, उसके बच्चे जो है नए लिबास न पहन सके और उसका बच्चा रोए, कल ईदगाह को न जा सके। मेरे दोस्तों, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे हिसाब किताब लेंगे, हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे माशरे में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे सोसाइटी में फला शख्स था जो बहुत ही गरीब था, मिस्कीन था, तुमने उसको ज़कात क्यों नहीं दिया, तुमने उसको खैरात क्यों नहीं दिया, तुम्हारे वजह से उसका बच्चा जो है रो रहा था, बिलख रहा था, वो जो है ईदगाह को नहीं पहुंच सका। कल कयामत के दिन हमसे पूछो। इसलिए अगर वो शख्स आपके पास पहुंचे या न पहुंचे,
हो सकता है कि उसको शर्मिंदगी महसूस हो, वो ज़कात का हकदार हो, लेकिन वो शर्म उसको महसूस हो रही हो, आग लग रही हो, आपके पास वो हाथ न फैलाए रहे हो, लेकिन आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि ज़कात का पैसा, फितरा का पैसा उसके घर तक लेकर के आप उसको पहुंचाएं और ईद के त्योहार में, ईद की खुशी में आप उसको शरीक करें। मेरे दोस्तों, गालिबन वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए इन सब चीजों का हम और आप ख्याल करें। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सदका, ज़कात, फितरा सही तरीके से अदा करने की जो है तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।